बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमा एंटरटेनमेंट के साथ मैं हूँ सैयद राशिद शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहनुमा एंटरटेनमेंट के साथ मैं हूँ सैयद तलहा हफीज़। और आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे जंग बदर के बारे में, जो कि इस्लाम की सबसे पहली जंग थी और ये 17 रमज़ान मुबारक अलैहिस्सलाम के दौर में पेश आई। तो इंशाअल्लाह हम बात करेंगे जंग बदर के बारे में। बेशक जंग बदर जो है वो पहली जंग थी मुसलमान और कुफ़ार के बीच में। इससे पहले कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों पर बहुत सारे जुल्म ढाए, लेकिन मुसलमानों की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई ना की गई, क्योंकि अल्लाह की तरफ से उसका कोई हुक्म उस वक्त तक नहीं आया था। लेकिन जंग बदर वो जंग थी जिसका हुक्म अल्लाह की तरफ से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको इजाज़त है कि आप जंग कीजिए और माल गनीमत को अपना लीजिए। तो जंग बदर हिजरत के दूसरे साल पेश आई। जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत की तो उसके दूसरे साल में जंग बदर का वाक़या पेश आया। जंग बदर वो जंग थी जिसमें मुसलमानों की तादाद कुफ़ार के लश्कर के सामने बहुत छोटी थी। हज़ारों की तादाद में कुफ़ार और चंद मुट्ठी भर मुसलमान, जिनकी तादाद सिर्फ 313 थी, वो उन तमाम कुफ़ार के ऊपर भारी पड़ गए। उसकी वजह ये थी क्योंकि अल्लाह ताला की मदद मुसलमानों के साथ थी, क्योंकि मुसलमान हक पे थे। और काफिर जब अपने लश्कर की तरफ देखते थे और मुसलमानों की लश्कर की तरफ देखते थे तो इतने गरूर के अल्फाज बोलते थे, माज़अल्लाह। वो ये भी कहते थे, अबू जहल के अल्फाज थे माज़अल्लाह, के मेरा लश्कर इतना बड़ा है कि मैं मुसलमानों के खुदा से भी लड़ सकता हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये वो जंग थी जिसमें मुसलमानों ने काफिरों को ये बता दिया कि हम मुट्ठी भर तो ज़रूर हैं, लेकिन हमारे साथ अल्लाह है तो हम सबसे ताकतवर हैं। और इसी जंग में जब जंग शुरू की गई और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सब बंदी की अपने उसमें लश्कर की जब सब बंदी की गई तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पहले से उन मकामात की निशानदही कर दी थी कि यहाँ पर फ़लाँ काफिर मरेगा और इस जगह पे फ़लाँ काफिर मरेगा। इसी के बारे में एक शायर ने काफ़ी खूब लिखा है कि कहाँ मरेंगे, कौन कहाँ मरेगा, कौन कहाँ मरेगा, और हुजूर जानते हैं ये शेर। अगर आप बदर के मैदान में कुफ्फार की जाए बपा, जिस जगह था जिसको मरना कह दिया तो हो गया। सुभान अल्लाह। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक है जो कि पहले से जानती थी अल्लाह के फजल करम से कि कौन कहाँ और कैसे मरेगा। और अल्लाह की तरफ से हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ये मैसेज भी आ गया था कि आप इनसे जंग कीजिए और फतह आपको ही मिलेगी। और ये बात सुनकर हुजूर अलैहिस्सलाम से ये बात सुनकर जो मोमिन थे वो सब के सब खुश हो गए, क्योंकि मोमिन वही होता है कि जिसका ईमान मजबूत होता है। हम सब मुसलमान तो हैं पर हम मोमिन नहीं। हम मोमिन उस वक्त होंगे जब हम परहेज़गार हो जाएंगे, अल्लाह और उसके महबूब से मोहब्बत करने लगेंगे। तो जंग बदर की तरफ अगर चले तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा बिन हारिस को भेजा गया कुफ़ार के सामने। तो हज़रत अली, हज़रत हमज़ा और हज़रत उबैदा बिन हारिस जिनके मुकाबिल आए थे, इन्होंने उनके सर काट डाले। हज़रत हमज़ा ने अबू जहल के लश्कर से शीबा का सर काटा और हज़रत अली ने मुगैरा को मारा। उसके बाद हज़रत उबैदा ने उतैबा मरदूद को कत्ल किया और जहन्नुम हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग चली और अल्लाह ताला की मदद उसमें शामिल हुई कि फ़रिश्तों ने आकर मुसलमानों का साथ दिया और इस जंग में मुसलमानों को फतह दिला, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और एक रिवायत में ऐसा भी आता है कि जिस दिन कुफ़ारों ने आका अलैहिस्सलाम के लश्कर को मारने का कस्द किया, उस दिन अल्लाह के हुक्म से उन कुफ़ारों के सर खुद ब खुद कटकर ज़मीन पर गिर गए। सुभान अल्लाह। तो बेशक हम लोगों को अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक मुसलमान घर में पैदा हुए हैं और आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में से हैं। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा ईमान मज़ीद मजबूत करे और हमें अमल की तौफीक अता करे। आमीन। और मेरा भी यही मैसेज होगा आप सबको कि जिस तरह ये वाक़या बदर पेश आया है कि चंद मुट्ठी भर मुसलमानों ने इतने बड़े लश्कर को शिकस्त दी। अबू जहल जो कि उन सब का सरपरस्त हुआ करता था कुफ़ार का, और जिसने इतने जुल्म ढाए हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर और मुसलमानों पर, वो इसी जंग में जहन्नुम हासिल हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू जहल को कत्ल किया इसी जंग में। और जो कुफ़ार थे बेशक उन्होंने जंग तो की इतना बड़ा लश्कर लाके, लेकिन उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा मुसलमानों के मुकाबले। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को फतह हुई। तो हम लोगों को भी इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हक़ पर होते हैं, लेकिन
جب مسلمان ایک مٹھی ہو جائیں چاہے وہ کتنی بھی تعداد میں ہو تو وہ پوری دنیا پر بھاری پڑ سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کریں, اپنے دین سے محبت کریں, ہمیں ایمانداری سے سب کے ساتھ چلیں, ہمیں انسانیت کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ انسانیت سب سے بڑھ کر ہے, اور انسانیت کے بعد پھر سب سے بڑھ کر جو ہے وہ مذہب ہے. مذہب کا کوئی سودا نہیں کیا جا سکتا. تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی, اپنے پڑوسی کی, ہر کسی کی مدد کریں, اور ہمارے ہاتھوں سے, ہماری زبانوں سے, ہماری ہر قسم کی, ہمارے شریر, ہمارے بدن, ہمارے ہاتھ, ہماری زبان سے ہمارا مسلمان بھائی محفوظ رہے, یہ ہم پر لازم ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ وہ حقوق اللہ تو معاف فرما دے گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں فرمائے گا. تو جس طرح آج کل یہ وبا بھی پھیلی ہوئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کی کفالت کر سکتا ہے تو وہ اپنے آس پاس نظر دوڑائے, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے محلے داروں میں, اپنے پڑوسیوں میں اگر کوئی شخص اس کو ایسا دکھتا ہے, کوئی ایسی فیملی دکھتی ہے کہ جس کو مدد کی ضرورت ہے اور وہ ان کی مدد کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کرے, چاہے وہ راشن سے کرے, چاہے وہ پیسوں سے کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. تو گائز آپ سب کو یہ ویڈیو کیسا لگا یہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا, اور اچھا لگا تو اس کو شیئر کریں, اس میں کمنٹ ضرور کریں, اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ دین کی بات آگے پھیلانا بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, اور یہ جیسے کہ ویڈیوز آپ ہمارے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر دینی باتیں بھی ہوتی ہیں, قسم کی بات ہوتی ہے, ایسی ویڈیوز آپ کو رہنما انٹرٹینمنٹ پر ہی دیکھنے کو ملیں گے. تو آپ ہمارے مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کو بھی کلک کریں, تو جو ہمارا نیا ویڈیو ریلیز ہوگا انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی دین کی بات کو پھیلانا واقعی صدقہ جاریہ ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے دین کو ہم نے ہی سیکھنا ہے, کوئی غیر مذہب نہیں سیکھے گا. تو لہٰذا اپنے دین کو سیکھیے, اپنے دین کو جانیے, اور اپنے دین کے بارے میں لوگوں کو بتائیے. اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ وہ آپ اپنے بھائی, اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے محلے داروں میں جہاں جہاں آپ کو ہو سکے آپ کو پھیلائیں. آپ کو فرائض علوم سیکھنا چاہیے, آپ کو قرآن پاک درست پڑھنا آنا چاہیے. الحمدللہ اس چیز کی بھی ہم آپ کو ویڈیوز لے کر حاضر ہوں گے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے. الحمدللہ یہ ویڈیو بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں ہمارے حضور علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے اور ان کے ساتھ جو گزرے واقعات ان کا ذکر ہوا ہے. تو آپ لوگوں سے التجا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی طرح کے اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے انشاءاللہ. تو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے, آپ سے ملیں گے اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.